आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आपका एरोगेंस आपको ले डूबा है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा है। ताज तैयार हो गए थे, पगड़ियां लेकर लोग पहुंच गए थे भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर। ये सुबह मैं तस्वीरें दिखा रही थी और हमने तो यहां बोल दिया था कि सरकार बन रही है। फिर अचानक ऐसे पलटी हुई और तस्वीर ऐसे बदली कि वहां पर ताज तो सैनी साहब के सर पर सज रहा है। भूपिंदर जी कहां है? शैलजा जी कह रही है हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों के बीच तालमेल नहीं था। देखिए भाटी जी हमारे भाई हैं, जो अच्छी बात कह रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के उत्साही प्रवक्ता को, कश्मीर में इन्होंने 370 का मूवमेंट किया, एमपी में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा, इसके बाद विधानसभा में अपने कैंडिडेट और निर्दलीय जिन लोगों को इनके सारे के सारे इकोसिस्टम के लोग आतंकवादी और आतंकवादियों से मिला और पाकिस्तान से मिला बता रहे थे, उनको इन्होंने समर्थन करा, वो समर्थन करा। और कश्मीर में इनको 0 सीट रही, तो उस पर भी जरा चले जाएं। और हरियाणा का जहां तक सवाल है, देखिए सुचेरिता जी, मैं फिर आपके चैनल पर खुले रूप से कह रहा हूं कि हमारी जो कमियां हैं वो उन कमियों पे तो हम चर्चा परिचर्चा कर ही रहे हैं जी। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है, देखिए 2 भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। हमेशा एक कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा है। अच्छा, 2 आप और की लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। आप और आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ, नहीं, क्या लड़ाई होती है मैं बताता हूँ। भैंसे कौन है? कांग्रेस और बीजेपी, मतलब ये मान के चलिए। और झुंड कौन है? वो पत्रकार जिनके लोकतंत्र में छवि खराब हुई है। सुन लीजिए, जिनकी लोकतंत्र में छवि खराब हुई है कि जिनके सारे के सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को कह रहे थे, तो अब भारत के लोकतंत्र पर और भारत की मीडिया पर विश्वास आसानी से संसार की मीडिया नहीं करेगी। सर देखिए एक बात अजय जी, एग्जिट पोल्स लोकसभा के समय में भी सटीक नहीं बैठे थे। जो एक फुल मेजॉरिटी बीजेपी के पास जा रही थी वो नहीं आई थी, लेकिन आपने उस समय एग्जिट पोल्स को इतना गरियाया नहीं था, आपने नहीं इतना बोला था। लेकिन आज एग्जिट पोल्स के लिए भी सुना दीजिए, भड़ास निकाल दीजिए, जिता दिया आपको। आप मेरी सुन तो लीजिए। देखिए वो एक रणनीति थी। नरेंद्र मोदी जी देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी थे और 56 इंच और विश्व गुरु थे। जब 400 पार मित्रों, और उसके बाद सारे चैनलों ने कहा 400 पार और 240 आए, तो एक रणनीति नंबर 1 और नंबर 2 ने तय करी और चुनाव आयोग और सबने मिलकर एक सिस्टम बनाया। ये सोची समझी रणनीति के तहत हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, वो सुने या ना सुने। हिसार में और आपके सोनीपत में, पानीपत में कई जगह बेईमानी हुई है, वो शिकायत हमारी हाईकमान के पास आई है, हमारे पास लिखित में आई है, हम उन पर शिकायत करेंगे। नहीं भाई अजय जी, अब तो मैं अभी आपको रोकूंगी। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन भी आप हमारे साथ थे, आज सुबह भी आप हमारे साथ थे। आप कह रहे थे सुचेरिता जी लिख के ले लीजिए 65 सीटें जाएंगी, तब ना शिकायतों की पोटली खुली थी ना उनकी बात आपने थोड़ी आज से पहले अभी से पहले नहीं किया आपने। आज आपने कह दिया लिखित में हमारे पास शिकायतें आई हैं। तो सर ये अगर लिखित में शिकायतें आई थी तो कुछ गड़बड़ था, ये तो मानेंगे ना, ये मानेंगे आप। मैं एक बार में जरा पहले राजेश जी के पास जाती हूँ, अवधेश जी और राजेश जी को भी ले लेते हैं। पहले इनिशियल कमेंट्स, उसके बाद आ रही हूँ क्योंकि बहुत एक्शन है वहां पर। प्रधानमंत्री ने भी पहुंचना है बीजेपी मुख्यालय। एक बार राजेश जी, मुझे लगा कि जब वो कह रहे थे कि 2 भैंसों की लड़ाई में झुंड फायदा उठा लेते, मुझे लगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप दोनों का गठबंधन बनता रहा, बनने की आप लोग तो इंटरेस्टेड भी थे कि गठबंधन बने। कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस, या भाटी जी कह रहे हैं एरोगेंस उन्हें ले डूबा है, उन्होंने गठबंधन से मना किया था, आप लोग तब भी विलिंग थे। देखिए एरोगेंस तो किसी का भी किसी को लेके डूबता ही है जी। चाहे वो लोकसभा में 400 पार का नारा था, वो भी एक एरोगेंस थी। और हम तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, रामायण चल रही है, रामलीला के दिन है, और रावण को फूका इसलिए जाता है कि उसके अंदर अहंकार था। और ये इसी बात का आपके सामने बार बार एक संकेत होता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों में पहले तो बधाई देता हूँ आलोक जी को, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जिस किस्म की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से किसान, जवान, पहलवान सभी के लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, उसके बाद में अगर इतनी सीटें आती हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस सबसे सबको हमको सीखने की ज़रूरत है। और अरविंद जी ने भी यही ट्वीट करा है कि किसी भी चुनाव को जी, राजेश जी का ऑडियो चला गया।
चाहता हूं कि देखिए हमको 1.79% वोट मिले हाँ। और शुरुआत है, हम तो अभी बिल्कुल नई पार्टी है हरियाणा में, लेकिन जेजेपी जैसी पार्टी थी, पुरानी पार्टी जो अभी सरकार में सत्ता में थी, उसको 0.90 वोट मिला। ठीक है। बीएसपी जैसी इतनी पुरानी पार्टी जो जिसको सभी जानते हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी भी है, 1.82% वोट मिला। इसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का अगर वोट शेयर का अगर देखेंगे, वैसे आपने एनालाइज किया होगा, 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन वोट जब डिवाइड होता है तो एक पार्टी को फायदा होता है, तो वो फायदा हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो इस बात के लिए खुश भी हूं। देखिए दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में हमारे एमएलए थे, और अब जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक एमएलए जीत के आया है। मुझे लगता है आपको इस बात की भी बधाई हमें देनी चाहिए। महराज मलिक हमारे नहीं, बिल्कुल बधाई लीजिए सर, कैसी बात कर दी आपने। पुरानी पार्टी बीजेपी, बिल्कुल बधाई है, वो उस बात की चर्चाएं हो रही है। पुरानी पार्टी बीजेपी जी आज भी तमिलनाडु और केरला के अंदर जो तरसते हैं अपने एमएलए के लिए, तो हम तो 10 साल पुरानी पार्टी, कोई हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं है। उसके बाद और फिर अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसी टाइम छूटे, तो उसमें देखिए राजेश जी, क्योंकि हरियाणा में आप लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में केजरीवाल जी बाहर भी आए, उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, तो लोग सोच रहे थे कि हरियाणा में आप निकालेंगे सीटें। आपकी वजह से नुकसान हुआ, इसका आकलन ज्यादा है अवधेश जी, कि कहीं आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, उनकी अपनी अंतर कलह की वजह से नुकसान हुआ। भाटी जी ने बहुत क्लियरली बोला, एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, क्या इसको असेस करने की जरूरत है, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि उनके अपने पार्टियां, अपने सहयोगी अब कह रहे हैं। देखो ऐसा है कि भाटी जी भी ये सब एक सतही विश्लेषण है। अच्छा। उस एरोगेंस में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। और ये एरोगेंस का मतलब क्या है? हाँ बताइए भाई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग लेने, अपने मुद्दों से हट जाने, अयोध्या को तो मुद्दा बनाया नहीं था 22 जनवरी के बाद से, और केवल गारंटी की बात करने, और स्थानीय और केंद्र सरकार और संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का एक विरोध था, निराशा थी। तो कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और विरोध किया, थोड़ा सा उसका असर हुआ था। लेकिन जब 2024 के चुनाव परिणाम के बाद फैजाबाद की और या अयोध्या की बीजेपी की पराजय की जो टीस थी, जब ये अयोध्या का राजा बताने लगे और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, और वहां जाके जब बोल रहे थे कि नचनिया गवनिया को आपने वहां बुला दिया है, तो ये कटे पर मिर्च रगड़ने जैसा था उन कार्यकर्ताओं के लिए। फिर उनको ये लगता था कि भाई ये तो अच्छा बुरा हमारी ही पार्टी ठीक है, ये सब तो बिल्कुल हमारे विचार का विरोधी है। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया कि 56 इंच का कलेजा कहाँ है, और हमने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला दिया है, अध्यक्ष का मजाक उड़ाया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी, उसको भी आम कार्यकर्ताओं को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया हमसे। और सबसे जो फिर ये जो बख बिल पर जो स्टैंड लिया इन लोगों ने, तो फिर उन कार्यकर्ताओं को लगा था कि भैया इस समय जो भी है आपस में लड़ो, लेकिन वोट अपना करना है वापस। देखिए एक चीज तो बड़ी नहीं, बहुत से लोग इस बात को असेस कर रहे हैं कि बीजेपी माइक्रो मैनेज करती है चुनाव, हर एक सीट को मैनेज करना। और ये देखिए, ये राजेश जी ने भी कहा, ये भाटी जी ने भी कहा कि अगर नहीं देखिए, सिर्फ एक बात कह रही हूं कि अगर ये खूबी किसी पार्टी में है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, तो खुले दिल से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट कोई सोच ही नहीं, मैं तो कह रही हूं सुबह से कि बीजेपी के कई नेता नहीं मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे, वो जीते हैं। किसी चीज का सही मूल्यांकन नहीं, एक सेकंड नहीं, बात पूरी नहीं। किसी चीज का मूल्यांकन आपको सही परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो मतलब वो पार्टी है जो जिसने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से ही शुरुआत की 2013 से। तो ये कहना कि वो पहली बार लड़ने गए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे मोदी जी ने उस समय रेवाड़ी से अपना अभियान शुरू किया था और रोहतक से शुरू किया था। अच्छा, तो इसलिए वो विश्लेषण तस्वीरें, एक मिनट